Hello, good morning, students. In the previous lecture, we have learned about what are tissues and why there is requirement of tissue, and how only one single cell can perform all the function. एक सेल है, like in last previous lecture we have learned about amoeba. In this lecture, we will compare how unicellular and how multicellular organism आर डिफरेंट. एक सेल का है तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, वेदर इट इज़ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स and animals, we can say there is requirement of tissue. एक सेल नहीं है, there are number of cells, और in that organism group of cell, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये ऐसे एक specialized cells हैं. ये specialized cells, this is one cell, second cell, third cell, fourth cell, they are grouped together performing one function. सारे सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ऐसे ही अगेन वो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग नेक्स्ट फंक्शन. सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? ओके, कंसिडर देयर इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. बहुत सारे सेल्स मिलकर दे विल फॉर्म टिश्यू विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म. सो अगर एक एनिमल और प्लांट, एनिमल इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर. इफ इट इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर उसे बना रहे हैं, देन टिश्यू लेवल, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. जैसे हम बोलते हैं लीवर इज अ ऑर्गन. लीवर बहुत सारे टिश्यूज का बना हुआ है, और टिश्यूज किससे बने हुए हैं? सेल्स से, ग्रुप ऑफ सेल्स से. ओके, कंसिडर फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. First example, we will take example of animal, human beings, and another that is plants. Multicellular organism, animal हम भी हैं, multicellular organism है, और next one plants. Okay, if we consider human beings, in human beings, why there is requirement of tissue level organization? Like human beings can move. They can move for food, खाने की सर्च के लिए. सेकेंड वन, मेटिंग मीन्स रिप्रोड्यूस करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना. पार्टनर्स से मेट करने के लिए, फिजिकल कांटेक्ट के लिए दे रिक्वायर मूवमेंट. देन फॉर द शेल्टर के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए कि कहाँ पर हमें रहना है. ओके, सो इफ़ वी कंसिडर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स, मसल सेल्स परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल्स होती हैं, उन मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है. अगर मैं बोल रही हूँ दिस हैंड इज़ मूविंग बिकॉज दिस हैंड इज़ मेड अप ऑफ मसल्स का बना हुआ है, और मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यूज. और मसल टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है. उनके अंदर देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स वी विल लर्न इन द एनिमल टिश्यूज. ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जैसे इलास्टिक खींचता है, इलास्टिक होता है इस तरीके से, that cause movement. Okay, nerve cells are present that helps in sending the messages, that is neurons होती हैं. These neurons helps in sending
मैसेजेस, जैसे आपकी ब्रेन के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं. ओके, नेक्स्ट वन, ब्लड इज प्रेजेंट, आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड waste materials. Hormones are certain chemicals that are secreted, that are released in your body, okay, having different function. Like हमारी height increase कर रही है because of growth hormone. एक पर्टिकुलर रीज़न से, एक पर्टिकुलर एरिया से हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं. तो ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, देन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर टिश्यू का क्या रोल होगा? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू इन प्लांट्स? टिश्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक छोटा सा एक प्लांटलेट है, छोटी छोटी लीव्स हैं उसके अंदर, फिर वो पूरे और बड़े प्लांट में इंक्रीज हो जाएगा. प्लांटलेट विल चेंज इनटू प्लांट, देन इट विल चेंज इनटू ट्री. सो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक पेड़ की स्टेम, एक पौधे की स्टेम है, वो तने में चेंज हो जाती है, ट्रंक में चेंज हो जाती है. दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ टिश्यूज. ओके, so in plants, if we consider example, there are vascular tissues like xylem and phloem. These are the most important tissues in plants. Xylem and phloem. Xylem helps in the transport of water and minerals, and phloem helps in the transport of food across the plant. लीव्स के अंदर खाना बना है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट की फ्लोएम की रिक्वायरमेंट है. सॉइल के अंदर वाटर है, सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स और वाटर को पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, बिकॉज roots will help in the absorption of these water and minerals. So xylem is required as a tissue. And why? Because plants are stationary. पेड़ पौधे कभी इधर से उधर नहीं जाते, अपनी फिक्स प्लेस पर ही रहते हैं. ठीक है, सॉइल में रूट्स के थ्रू एंकर होते हैं, पकड़ रखते हैं. ठीक है, स्टेशनरी हैं. और बहुत सारे मोस्टली सेल्स इन केस ऑफ प्लांट्स आर डेड, और वो डेड होने के बावजूद भी दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. एक उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का रोल प्ले करते हैं टिश्यूज, डेड टिश्यूज. एक आफ्टर लाइफ अ पर्टिकुलर इन अ यंग प्लांट, एक यंग प्लांट के अंदर सेल्स ज़्यादा डेड नहीं होते, धीरे धीरे वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, this was the comparison between plant tissue and the animal tissue. Okay student, thank you.